मित्रों, अंकगणित वस्तुनिष्ठ अंकगणित के सेशन में पुनः आपका न्यूमेरिक गैलेक्सी में स्वागत है। और आज का पहला सवाल, अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है। आपको क्या दिया है? आपको n1 इंटू n2 आपको दिया है। कितना है दोस्तों? ये 4725। उसके बाद दिया है लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम आपको दिया है। एलसीएम आपको दिया है 315। तो सवाल क्या है? सवाल है मित्रों, ये है एचसीएफ आपको पता करना है। तो ये इस टाइप के प्रश्न जो है मित्रों, ये एक फार्मूले से बेस्ड है। और वो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ बराबर होगा n1 इंटू n2 बाई एलसीएम। तो यहाँ पर मित्रों n1 और n2 अलग से नहीं दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है। n1 अलग नहीं दिया है और n2 अलग नहीं दिया है, दोनों का गुणनफल दे दिया है। तो आप लिख दो, आप 4725 बाई आपका है एलसीएम कितना है? 315। 5 से आप कट कर दो, 5 6 का 30, 5 3 15, 5 9 45, 2 47, 5 चौके 20, बचे 25, 5 7 से 7 से कट दो, 7 9 63 और 7 से कट जाएगा, 7 का 7 2 9, 7 21, 3 7 बचे 35। तो ये आपका आएगा 9 1 9, 4 13, 9 बचे 45। तो एचसीएफ आपका मित्रों होगा, एचसीएफ बराबर आएगा 415। एचसीएफ बराबर आएगा 15। आप देख लीजिए, एचसीएफ बराबर आपका आएगा 15। क्या है मित्रों? मैं रिकैप आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ। n1 इंटू n2 आपको दिया है 4725 और एलसीएम आपको दिया है 315। एचसीएफ आपको याद करना है, तो एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2 बाई एलसीएम, और अब 4725 में 315 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। मित्रों यही आपका आंसर होगा। मित्रों इस प्रश्न में, ये प्रश्न आप देख लें पूरा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 है, 200 तथा 300 के बीच है, तो ये संख्याएं बताइए। इसमें मित्रों सिंपली उस फार्मूले पे को लगा करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाना होगा मित्रों, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, महत्तम समापवर्त्य कितना है हमें पता करना होगा कि एचसीएफ कितना है। एचसीएफ कितना दिया है मित्रों? 21 है। तो मानना पड़ेगा कि n1 बराबर 21a तथा n2 बराबर 21b। समझ गए मित्रों? अब उसमें क्या करना होगा आपका? तो n1 इंटू n2 हमें पता करना होगा।
तो N1 इंटू N2 होगा 21A इंटू 21B। और आपको पता है मित्रों N1 इंटू N2 कितना होता है, कितने के बराबर होता है? ये होता है HCF इंटू LCM। तो N1 इंटू N2 बराबर होगा, HCF आपका है 21 और LCM आपका है 4641। ये देखिए 4641। तो इसलिए ये N1 इंटू N2 आपने क्या लिखा है 21A इंटू 21B बराबर है 21 इंटू 4641। इसलिए A इंटू B बराबर होगा 21 इंटू 4641 बाई 21 इंटू 21 कैंसिल, इसको 21 से डिवाइड कर दो मित्रों। 21 टू जा आ जाएगा 21 दूनी 42, 4 बचा 21 दूनी 42, फिर 21 बचा 21 221। तो A इंटू बी बराबर 221 और 221 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 है कहीं 13 और बचेगा 9, 13 सत्ते 91। तो इसलिए तो A इंटू बी बराबर आ गया मित्रों, A इंटू बी बराबर आ गया 13 इंटू 17। तो इसलिए वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, संख्याएं देखिए, संख्याएं कौन कौन सी होंगी, संख्याएं कौन सी होंगी। एक होगा 21 इंटू 13 और दूसरा होगा 21 इंटू 17। तो 13 कहीं 13 दूनी 26, 1 27, 271। 13 कहीं 13, ये 273 और 17 कहीं 17 और 17 दूनी 34, 1 35, 357। 273, 357, 273 और 357 वो संख्याएं होंगी। आंसर इसका ये होगा। इसको फिर से देख लेते हैं आप। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है 21, लघुत्तम समापवर्तक दिया है 4641। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच हो तो वो संख्या बताइए। तो देखिए आपको HCF कितना है, HCF आपका दिया है 21, आपको दिख रहा है ये HCF आपका 21 है और LCM आपका है 4641। हमें N1 और N2 दिया नहीं है, हमें N1 HCF दिया है, तो N1 हमें मानना पड़ेगा, ये यहाँ पे मानना पड़ेगा N1 बराबर 21A, N2 बराबर 21B। तो N1 इंटू N2 क्या हो गया 21A इंटू 21B। N1 इंटू N2 आपको पता है ये HCF और इंटू LCM होता है, HCF 21 और LCM 4641। इसलिए 21A इंटू 21B बराबर 21 इंटू 4641। इसलिए A इंटू B बराबर 21 इंटू 4641 बाई 21 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 221। 221 का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे और ये हो जाएगा 13 इंटू 17। इसलिए पहली संख्या होगी 21 इंटू 13 और 21 इंटू 17, 273 और 357। यही इसका है, दो संख्याएं होंगी मित्रों, है ना।